वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द रूल बुक। हम पढ़ रहे हैं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से एक CCS लीव रूल्स 1972। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हम अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिनकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज करेंगे स्पेशल लीव कनेक्टेड टू इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी के साथ में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरासमेंट होता है तो इंक्वायरी के दौरान किस प्रकार से छुट्टियां मिलती हैं, कौन दे सकता है, किसकी रिकमेंडेशन पर दे सकता है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो स्पेशली फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लीव ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, यानी कि किसी भी सरकारी ऑफिस में अगर किसी महिला कर्मचारी के साथ में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरासमेंट का कोई मामला कंपिटेंट अथॉरिटी या HOD या HOO हेड ऑफ ऑफिस या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास आता है तो उस मामले में उस पीड़ित सरकारी कर्मचारी उस महिला को कैसी छुट्टियां मिलती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टू, यानी कि ये छुट्टियां किसको मिल सकती हैं। एग्रीव्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि ये छुट्टियां उस पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को मिलेंगी जिसने कि सेक्सुअल हैरासमेंट का केस किया है या रिपोर्ट दर्ज कराई है कि किसी भी प्रकार से किसी भी दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा मेरे साथ सेक्सुअल हैरासमेंट की दुर्भावना की गई। ड्यूरेशन, यानी कि ये छुट्टियां कितने दिनों तक की मिल सकती हैं। अप टू ए पीरियड ऑफ 90 डेज, ये आपको याद रखना है कि सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले में जब इंक्वायरी हो रही होती है तो 90 दिन तक की, यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं बोला जा रहा कि पक्का 90 दिन की, 1 से लेकर के 90 दिन तक की छुट्टियां दी जा सकती हैं। यानी कि 90 जो है यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट को दर्शा रहा है कि उस पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को 90 दिन तक की छुट्टियां दी जा सकती हैं कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब वो छुट्टियां मिलेंगी किसकी रिकमेंडेशन पे। अगर आपने रूल पढ़ा होगा जो कि इस मामले में बनाया गया है, जो 2013 में एक्ट पास हुआ था, तो उसमें ये जिक्र है कि एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी हर सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा, हर सरकारी ऑफिस के द्वारा। उस कमेटी का नाम रखा गया है इंटरनल कमेटी। कहीं कहीं पर कुछ डिपार्टमेंट में उसको लोकल कमेटी भी बोला जाता है। इस कमेटी में कौन कौन हो सकता है, स्पेशली इसका जो मुखिया होगा, जो इंटरनल कमेटी बनेगी उसका जो मुखिया होगा वो एक महिला कर्मचारी होगी जो सीनियर लेवल की होगी। इसके साथ में 2 अन्य कर्मचारी होंगे उसी ऑफिस के, और एक होगा बाहर किसी NGO से, जो कि या तो ऐसे मामलों में जो कि सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड या महिलाओं से रिलेटेड मामलों में जानकारी रखता होगा। और ऐसा भी बोला गया है कि ये जो इंटरनल कमेटी होगी इसमें कम से कम आधे मेंबर महिला ही होंगे। तो ये जो इंटरनल कमेटी होगी ये अपनी रिकमेंडेशन देगी। इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर कंपिटेंट अथॉरिटी उस पीड़ित महिला को छुट्टी दे सकती है। जब तक ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन नहीं देगी तब तक इस मामले में जो सेक्सुअल हरासमेंट की इंक्वायरी है, इस मामले में उसको छुट्टी नहीं दी जाएगी बिना इसकी रिकमेंडेशन के। यानी इसी के हाथ में है कि ये रिकमेंडेशन 1 दिन से लेकर के 90 दिन तक कितने दिनों की रिकमेंडेशन ये करती है। कहीं कहीं पर इसी का नाम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी आ सकता है, यानी कि ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। When such leave are to be granted, यानी कि ये छुट्टियां कब दी जा सकती हैं। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, यानी कि जब कोई इंक्वायरी चल रही है
यानी कि महिला ने अपनी रिपोर्ट दी अपने सीनियर ऑफिसर को या हेड ऑफ ऑफिस को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, और उनके आधार पर जो ऑफिस में या उनके विभाग में जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा इंक्वायरी शुरू कर दी गई। तो जब तक वो इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी चलने के दौरान उस पीड़ित महिला को छुट्टी दी जाएंगी। अंडर द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी कि 2013 में ये एक्ट बनाया गया। इसी एक्ट के आधार पर ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन हुआ और उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही छुट्टियां मिलती हैं। और मिलती कब हैं? टाइम देख लीजिए आप, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, यानी कि जब इंक्वायरी पेंडिंग है, यानी कि इंक्वायरी चल रही है। लीव ग्रांटेड टू द एग्रीव्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर दिस रूल शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, यानी कि इस प्रकार की जो भी छुट्टी उस महिला सरकारी कर्मचारी को दी जाएगी वो किसी भी प्रकार से उसके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होंगी, क्योंकि इनकी एंट्री लीव अकाउंट में जो कि फॉर्म 2 के फॉर्म में बनाया जाता है, फॉर्म 2 के टाइप में एंटर होता है अपनी सर्विस बुक में, उसमें इनका कोई जिक्र नहीं होता है, इसलिए ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होंगी। जिस प्रकार EL HPL डेबिट होती हैं, इनका वहाँ पर कोई वर्णन नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा कि आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए, वैसे भी ये एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने ऑफिस में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी टाइप का कामकाज वहाँ पर होता हो, किसी भी महिला कर्मचारी के साथ में किसी भी प्रकार की दुर्भावना या ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की नौबत आ जाए। उम्मीद करूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और पहले वाली वीडियो देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।